जड़ी बूटियों का खजाना लेकर आए हैं हम आपके लिए। जड़ी बूटियाँ वास्तव में हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। करोड़ों वर्ष से ऋषि महर्षि लोग परंपरागत रूप से उस विधा को हमें प्रदान करते रहे। आज भी उन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता, रोग निवारक क्षमता ज्यों की त्यों है। बदली है सिर्फ हमारी मनोधारणा, हमारी अवधारणाएं और रोग के संदर्भ में जो एक भयावहता है। आज हर एक आदमी रोग से भयभीत है, पर उसके समाधान के विषय में कहीं कोई गंभीर इस रूप में नहीं है कि ये सामान्य समझी जाने वाली औषधियां भी हमें उन असाध्य और दुसाध्य रोगों से मुक्त कर सकती हैं। हमें विश्वास होता है बड़ी बड़ी भवनों में, अट्टालिकाओं में, जहां जाकर के आदमी को लगता है उन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ही स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है। स्वास्थ्य का राज हॉस्पिटलों में नहीं, स्वास्थ्य का राज आपके संयम में है। स्वास्थ्य का राज इन जीवनदायिनी जड़ी बूटियों में है, वनस्पतियों में है। इनके प्रयोग को करके आप उन रोगों से मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हॉस्पिटल आपको राहत पहुंचा सकता है बहुत सारे रोगों में। आप इन जड़ी बूटियों के प्रयोग के द्वारा आप रोग मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज मैं हूं इस विशाल झाड़ी के बीच में, जिसको हम बोलते हैं रत्ती, गुंजा। गुंजा का यह लता है, गुंजा की लता के बीच में है हम इसका बॉटनिकल नाम है एब्रस प्रिकाटोरियस। एब्रस प्रिकाटोरियस के बीच में मैं बैठा हूं। इसका जो लाभ है वह मैं आपको बताने का भरसक प्रयत्न करूंगा। तो इसका जो प्रयोग है, एक सरल प्रयोग, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पत्ती है। यदि सिर्फ आप इस पत्ती को चबाते हैं, ये खाने में थोड़ी मिठास युक्त लगती है, इसके अंदर एक मिठास होती है, हल्का सा कसैलापन होता है। यह पत्ती यदि आप चबाते हैं दिन में 2-3 बार, जिनको भयानक यदि मुंह में छाला है, किसी भी तरह से मुंह के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसको घाव को भरने में सक्षम है। तो कड़वाहट भी नहीं है, लेने में आपको अच्छा लगेगा। आप इस रत्ती के पत्तियों को ले लीजिए, 3-4 पत्तियों को लेकर के मुंह में खूब आप चबाएं। चबाते चबाते उस लार से पूरे मुंह को आप धोएं। इससे बढ़िया माउथ वॉश, आपके मुख धोने की दवाई और कुछ नहीं हो सकती है। मुंह के छालों के लिए तो यह रामबाण औषधि ही है। तो चाहे छोटे बच्चे को है, चाहे बड़े लोगों को है, दोनों ही स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं इसके मुंह के छालों के लिए। और इससे मुंह के छाला ही नहीं, मुंह के अंदर जो यदि कोई इन्फेक्शन है, मुंह की जो बदबू है, दुर्गंध है, आपको जरूरत नहीं है। यदि आप अपने घर में इस गुंजा को, इस रत्ती को लगा लें, इसकी लता को लगा लें, तो इस लता में से आप 2-4 पत्तियां तोड़ करके सुबह डेली कुल्ला कर लें। चबा करके 10-15 मिनट के बाद में आप कुल्ला कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी मुख की जो दुर्गंधी है, आपके मुख की जो परेशानी है, आपके मुंह के छाले हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और यह गुंजा, इसके अंदर जो एक और क्षमता है, वह है रक्त को रोकने की क्षमता, रक्तस्राव को रोकने की क्षमता। बहुत ही गुणकारी है यह। लगभग आप 5 ग्राम पत्तियां ले लें और उन पत्तियों को आप पीस लें। पीस करके आप उसमें लगभग 1 कप पानी डाल दें और छान करके यदि प्रातः खाली पेट नियमित रूप से पीते हैं, तो आपको होगी, आपकी किसी भी तरह की भयानक पाइल्स में ब्लीडिंग है, या आपको माताओं बहनों को पीरियड के टाइम पर जो ओवर ब्लीडिंग होती है, या जो बहुत ज़्यादा उनको लिकोरिया की शिकायत है, चाहे वो रक्त प्रदर, चाहे वह श्वेत प्रदर, दोनों ही प्रदर रोगों में कितनी भी भयानक बीमारी हो, इस तरह से ब्लीडिंग हो रही हो, रक्त के फवारे भी छूटते हों, तो ये इसके रत्ती के पत्तियों से वह उसके काढ़े को पीने से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए ध्यान रखें, थोड़ी मात्रा में फिटकरी को पीस करके उसको मिला करके पिला दीजिए। आपकी जो ब्लीडिंग है उसमें तुरंत फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही गुणकारी, निरापद और चमत्कारिक प्रयोग है। बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से हल्की थोड़ी सी उल्टी जैसी संभावना हो सकती है, पर बाकी कोई नुकसान इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ बहुत ही गुणकारी है आपके कफ रोगों के लिए भी। आप करीबन 3-4 ग्राम आप जड़ को ले लीजिए, उसको उबाल करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी है आपके कफ रोगों के लिए। और इसकी रत्ती की जो जड़ है वह पौष्टिक भी है। जो कमजोर लोग हैं, इस रत्ती को, जड़ को उखाड़ करके यदि पाउडर करके रखते हैं, थोड़ी मिश्री मिला करके प्रातः सायं सेवन करते हैं दूध से, तो ये एक गोपनीय रहस्यमय बात है
कि यह अत्यंत धातु पौष्टिक है और शारीरिक ऊर्जा को, क्षमता को बढ़ाने वाला है। जो अपने आप को मर्द समझने में, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उन लोगों को ज़रूर इसके जड़ का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, एक और मैं जो संत महात्माओं द्वारा परीक्षित है, जो गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले साधु महात्मा लोग जिस प्रयोग को बताते हैं, उस एक गोपनीय प्रयोग को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनना। इसमें गुंजा में दो प्रजातियां होती हैं। एक तो वो होती है जिसके अंदर लाल और काली होती है, जो मिल जाता है। दूसरा होता है एक सफ़ेद गुंजा। दोनों गुंजा को, सफ़ेद गुंजा इसमें ज़्यादा लाभकारी है। सफ़ेद गुंजा को लगभग आप 250 ग्राम गुंजा का जो फल है उसको ले लें और 500 ग्राम ले लें कौंस का बीज। दोनों को सूती कपड़ों में 2 पोटली बना लें। 2 पोटली बना करके आप उसको एक लक्कड़ में बांध करके और एक बड़ी पतीली में उसको ऐसे लटकाएं कि वो पतली की जो नीचे का जो भाग है वो टच नहीं होना चाहिए पहनदी से। लगभग 1 इंच आप ऊपर रख लें, इतना कस करके बांधें। 2-3 किलो दूध में डाल करके उसको धीरे धीरे मंद आंच में पकाएं। पकने के बाद वो धीरे धीरे दूध पकता पकता वो थोड़ा सा बच जाएगा। जब गाढ़ा सा मावा सा बनने को हो, कौंस और रत्ती के बीज को जूट का कट्टे में लेकर के उसको आप जोर जोर से रगड़ेंगे, पूरी इकट्ठा उसके अंदर डाल करके उसका छिलका निकल जाएगा। छिलका निकल जाएगा कौंस के बीज का और रत्ती के बीज का। इसको आप ताजे में ही जो सूख जाएं उससे पहले आपको करना है पाउडर। आप पाउडर कर लीजिए। पाउडर करके फिर आप उस पाउडर के अंदर जितनी मात्रा में आप मिलाना चाहें मिश्री मिला सकते हैं। 1 चम्मच पूरा भर के 1 चम्मच दूध के साथ आप सेवन करिए प्रातः सायं। ये निश्चित रूप से स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, यौन क्षमता को बढ़ाता है। जो युवक नाना तरह के व्याधियों से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं और न जाने किस तरह के टॉनिक ढूंढते हैं और नियम हकीमों के चक्करों में घूमते हैं, सेक्स स्पेशलिस्ट के उस चक्कर में जाते हैं, मेरे भाई संयम पहली शर्त है। पहला शर्त हमारा संयम है। पहली आपके लिए प्रेरणा हमारा संयम है। उसके बाद में आप सदाचार पूर्वक जीते हुए, यदि गृहस्थ आश्रम में कोई परेशानी खड़ी है तो उसके लिए यह औषधियाँ हैं। तो जो लोग हैं इस तरह से, जो प्रमेह के शिकार हैं, जो यौन रोगों से पीड़ित हैं, जिनको शीघ्र पतन या इस तरह की जो परेशानियां हैं, जिनके शरीर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, जिनके शुक्राणु अल्प हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। तो गुंजा के बीज और कौंस के बीज का आप पाउडर करके सेवन करिए प्रातः सायं। आप देखेंगे सिर्फ 2-3 महीने के सेवन से आपके अंदर वह तेज, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह पौरुषत्व और वह शक्ति बढ़ेगी जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन जिनको व्यायाम में अभिरुचि है, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम में जाते हैं, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे धातु की वृद्धि होती है, धातु की पुष्टि होती है। ये सिर्फ काम वासना को नहीं बढ़ाता, बल्कि यह जो आपकी कमजोरी है, जो आपके अंदर, जैसे जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट नील हैं, उनके लिए भी यह एक चमत्कारिक और बहुत सरल प्रयोग है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इसका आप प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं। ये निरापद है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये एक गुंजा आपको दे सकता है नया जीवन, आपको कर सकता है बहुत तरह की जो भयानक व्याधियों से मुक्त। ये वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। गुंजा के फल का जो प्रयोग मैंने आपको बताया,